हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो बात करें हम लोग इस वीडियो की, तो ये 5 मिनट जो सीरीज़ है माय लिटरेचर की, उसका 4th वीडियो है। सॉरी आवाज़ के लिए। तो ये उसका 4th वीडियो है। इसमें हम कैंटरबरी टेल्स का एक ओवरव्यू लेंगे, ठीक है? देन नेक्स्ट वीडियो में हम उसके कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे, कैरेक्टर लिस्ट देखेंगे और देन उसके नेक्स्ट वीडियो में जो कैरेक्टर्स ने टेल्स अपनी सुनाई थी, अलग-अलग कहानियाँ, उनके नाम और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन्स आए हुए हैं, उनको देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो अभी हम बात करें कैंटरबरी टेल्स की, तो सबसे पहले इसके राइटर को जानते हैं। तो इसके राइटर हैं हमारे चौसर जी, जिनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है, क्योंकि यही पहले राइटर थे ब्रिटेन में या कहीं भी जिन्होंने जो लोगों की कॉमन लैंग्वेज होती थी इंग्लिश, उससे लिखना शुरू किया था, ठीक है? ये लिखा कब गया था? 1387 से 1400 के बीच। बहुत बड़ा वर्क है। ऑल्दो ये अनफिनिश्ड वर्क है, जैसा कि चौसर ने सोचा था जितना कुछ लिखने का, उतना ये नहीं लिख पाया, उससे पहले इनकी डेथ हो गई थी। तो ये एक इनका अनफिनिश्ड वर्क भी है, ठीक है? अब बात करें इसकी लैंग्वेज की, तो इसकी लैंग्वेज है मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि एंग्लो नॉर्मन पीरियड से बिलॉन्ग करता है, ठीक है? तो ये इसकी लैंग्वेज भी मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज होगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड है, उसको हम मिडिल इंग्लिश एज भी कहते हैं, ठीक? अब हम बात करते हैं वर्क की। तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है जनरल प्रोलॉग, ठीक है? इसमें ये सारे कैरेक्टर्स की लिस्ट दी गई है और एक ओवरव्यू दिया गया है। देन आती है टेल्स, जैसे जितने क्या कहते हैं, ये इसमें 30 पिलग्रिम्स होते हैं, यानी यात्री जो होते हैं, ठीक है? वो जा रहे होते हैं थॉमस बेकेट की, क्या कहते हैं, सेंट बेकेट की श्राइन पे, ठीक है? थॉमस बेकेट की। तो वो ऐसा होता है कि जैसे अभी हम लोग जाते हैं कहीं पे, तो अंताक्षरी करते हुए, गाने सुनते हुए जाते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा सोचा गया कि अब इतने लोग हैं और इतनी लंबी यात्रा है, ऐसे जाएँगे हम लोग, तो बोर हो जाएँगे। तो सबके बीच में मतलब ये डिसाइड हुआ कि जितने भी यात्रीगण हैं, मतलब जितने भी लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो जाते हुए 2 कहानियाँ अपनी सुनाएँगे और 2 आते हुए। इस तरीके से 30 लोगों की 4-4 कहानियाँ हम मान के चलें, तो 30 इंटू 4 यानी 120 कहानियाँ सुनानी थी, ठीक है? और चौसर को 120 कहानियाँ मतलब लिखनी थी इस वर्क में। बट चौसर की डेथ जो है वो पहले ही हो गई, तो इसमें सिर्फ़ ये 24 कहानियाँ लिख पाए थे, ठीक है? तो उनका क्या कहते हैं, उनका जो मतलब टेल्स का कलेक्शन है वो सेकंड पार्ट में है। देन आता है चौसर्स रिट्रैक्शन, इसमें इनके व्यूज़ को दिया गया है, ठीक है? अब हम चलते हैं आगे, ठीक है? तो जैसे कि मैंने बताया, इसमें 30 जो श्रद्धालु होते हैं, 29 अदर होते हैं और एक चौसर को लेकर 30 श्रद्धालु होते हैं, जो यहाँ से टैबरडीन, साउथवार्क से लेकर क्या कहते हैं, सेंट बेकेट की श्राइन पर जा रहे होते हैं, जिसे हम कैंटरबरी कैथेड्रल कहते हैं। इसी के नाम पे इसका नाम कैंटरबरी टेल्स रखा गया है, ठीक है? अब ये जहाँ से इनकी जर्नी शुरू होती है, वो टैबरडीन होता है, ठीक है? तो जैसे इन का मतलब हो गया धर्मशाला टाइप का, ठीक है? तो धर्मशाला का जो मतलब रख-रखाव करने वाला, ये वहाँ पे इनका स्वागत करने वाला कौन था? तो वो था हैरी बेली, ठीक है? हैरी बेली था और ये जो यही था, ये स्टोरीज़ को जज करने वाला था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टोरीज़ को जज कौन कर रहा था? तो जो टैबरडीन का मतलब रखवाला था, या मतलब इन लोग की मतलब जैसे होता नहीं है एक वॉचमैन टाइप का, वो था। तो वही स्टोरीज़ को जज कर रहा था। तो जैसा मैंने बताया कि हर श्रद्धालु को 4 कहानियाँ सुनानी थी। इस तरीके से 120 कहानियाँ लिखनी थी। बट ये इनकी जल्दी डेथ हो गई, तो ये सिर्फ़ 24 कहानियाँ लिख पाए, इसलिए इसे हम अनफिनिश्ड वर्क मानते हैं। ये क्वेश्चन कि जो ये इनका वर्क है, ये अनफिनिश्ड है, कैंटरबरी टेल्स या नहीं, ये क्वेश्चन कब आया है? नेट में 2012 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है? ये यही क्वेश्चन था कि ये अनफिनिश्ड वर्क है या नहीं करके, 2012 में यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, ठीक है ये। फिर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जर्नी शुरू किस महीने में हुई थी? तो जर्नी शुरू हुई थी अप्रैल के मंथ में, ठीक है? जो ये यहाँ पे जैसे जो ठंडी जगह के लोग, यूरोप के लोग होते हैं, ये अप्रैल को बहुत अच्छी मंथ मानते हैं, क्योंकि अप्रैल आते-आते ठंडी चली जाती है, थोड़ी-थोड़ी गर्मियाँ होने लगती हैं। और आपको पता है यूरोप में ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, तो ठंडी से लोग एकदम परेशान रहते हैं। तो अप्रैल जो होता है स्प्रिंग का महीना होता है, तो उनके यहाँ कोई भी चीज़ शुरुआत या अच्छा माना जाता है, तो उसको अप्रैल से ही लोग मतलब मानते हैं, मतलब कनेक्ट करते हैं। अब ये भी एक क्वेश्चन आता है कि पहली स्टोरी कौन-सी थी, लास्ट स्टोरी? तो पहली स्टोरी थी नाइट की और लास्ट स्टोरी थी पार्सन्स टेल, ठीक है? ये दोनों भी आपको याद रखने हैं। अब पोएट ने भी 2 स्टोरी सुनाई थी, ठीक है? उसकी दोनों स्टोरीज़ का नाम ये सर थोपास एंड टेल ऑफ मेलिवी, ठीक है? ये 2 पोएट्स की टेल थी, जो पोएट ने जो 2 कहानियाँ सुनाई थी, उसका ये क्वेश्चन भी आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है।
एंड लास्ट में हम देख लेते हैं कि इसकी स्टार्टिंग लाइन क्या है प्रोलॉग की, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट था हमारा प्रोलॉग, उसकी स्टार्टिंग लाइन ये है, व्हेन द अप्रैल विद हिज शॉर्ट्स सूट। ये मतलब उस टाइम की इंग्लिश में लिखा गया है, तो बहुत सारी स्पेलिंग्स आपको अभी थोड़ी अलग लग रही होंगी, बाकी चीज़ें सही हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा इतना। इसमें सबसे पहले आप लोग को ये चीज़ याद रखनी कि ये अनफिनिश्ड वर्क है, इसमें 24 स्टोरीज़ हैं, ठीक है। और 30 श्रद्धालु टेबर्डिन से सॉरी थॉमस बेकेट की श्राइन पे जा रहे थे, तो सबको एक तरफ से 2 कहानियाँ, एक तरफ से 2 कहानियाँ सुनानी थी। इस तरीके से 120 कहानियाँ लिखनी थी मतलब चौसर को, बट उनकी अर्ली डेथ की वजह से सिर्फ 24 स्टोरीज़ वो लिख पाए, इसलिए हम अनफिनिश्ड मानते हैं इसको। इसकी लैंग्वेज हम माने तो माने क्या मतलब, इसकी लैंग्वेज है मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। ये चौसर का मैग्नम ओपस वर्क है। देन फर्स्ट स्टोरी नाइट टेल थी, लास्ट थी पार्सन्स टेल, और पोएट की 2 टेल थी सरथोपाज एंड टेल ऑफ मेलीवी, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोग को याद रखनी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो में कैरेक्टर लिस्ट, ठीक है। जैसे ये एक सेकेंड बेटा, जैसे ये जो सारे जैसे मैंने बताया कि 30 श्रद्धालु थे, ठीक है। तो एक तो हमारे पोएट साहब ही हो गए, बाकी जो 29 थे, तो 29 के क्या नाम थे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, इससे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। तो इसको इवन नेट में से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कैरेक्टर लिस्ट को देखते हैं, ठीक। कैंटरबरी टेल्स का एक इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो भी क्या कहते हैं 30 पिलग्रिम्स थे, जिनमें से एक तो 64 ही थे, बाकी बचे 29, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उनके कैरेक्टर्स को देखेंगे, ठीक है। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, क्योंकि 29 कैरेक्टर्स को देखना है, और मतलब 2 पार्ट में हो सकता है हम सिर्फ कैरेक्टर्स को देखें। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी समस्या हो या अन्य कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सो थैंक यू, हर हर महादेव, ऑल द बेस्ट।